नारायणायं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरते। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधा रमन, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। सभी भागवत प्रेमियों को प्यार भरा श्री राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, खुशियों से भरा रहे। आप सभी कल भगवान के अवतारों का वर्णन सुना। जो साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा होती है उसमें प्रथम दिवस का कथा समाप्त हो गया। मैं तो थोड़ी थोड़ी सी करके सुनाती हूँ। आज द्वितीय दिवस में हम सब प्रवेश करने वाले हैं। द्वितीय दिवस की कथा होगी। प्रिय भक्तों, ये पावन सी कथा हम जीव मात्र के कल्याण के लिए है। भागवत जी से जो कोई इच्छा रखता है भागवत जी उसे पूरा करती है। भागवत जी से क्या करती हैं? पूरा करती हैं। आप जिस इच्छा से लेकर श्रीमद् भागवत सुनना स्टार्ट करते हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण होती है। भागवत कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ही भागवत बनकर के प्रकट हैं। हम जैसे पतितों के सामने, प्रिय भक्तों, सभी भक्त जनों के जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। श्रीमन नारायण कल की कथा हमने सुना कि नारद जी ने पूर्व चरित्र में क्या क्या किए, कैसे किए कि भगवान का दर्शन हुआ। व्यास जी को शांति नहीं मिल रही थी और व्यास जी से कहा कि आपको शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे। किसने कहा? श्री नारद भगवान ने कहा व्यास जी से कि आपको तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक आप श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करेंगे। भागवत की रचना की व्यास जी ने तो महाभारत से स्टार्ट की। क्या चीज से स्टार्ट की? महाभारत से। महाभारत का एक युद्ध हुआ जो कि दो गोलों में लड़ा गया, पांडवों में और कौरवों में। इन दोनों में ये युद्ध हुआ। विजयी पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। क्यों? क्योंकि पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे। पांडवों के साथ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। और कौरवों के साथ शकुनी थे। कौरवों के साथ कौन थे? शकुनी थे। जिनके संग भगवान होंगे जीत उन्हीं की होगी। सेना कितनी भी कम हो, सेना कितनी भी कम हो, उनकी ताकत कितनी भी कम हो, पर जीत उन्हीं की होगी जिनके साथ भगवान है। कौरवों के सेना के आगे पांडवों की सेना कुछ भी नहीं थी, कुछ भी, जीरो भी नहीं थी। कौरवों के बल के आगे पांडवों का बल कुछ भी नहीं था। पर कौरवों के संग पितामह भीष्म जैसे दिग्गज थे, कर्ण जैसे महारथी थे और गुरु द्रोणाचार्य जिन्होंने अर्जुन को धनुष पकड़ना
सिखाया है। वो लोग कौरवों के संग थे, वो लोग कौरवों के संग थे। पांडवों के साथ कौन था? पांडवों के संग एक अर्जुन के अलावा कोई बहुत बड़ी योद्धा हो तो बता दो। कोई बहुत बड़ी योद्धा भी नहीं था, भगवान थे। योद्धा और संख्या तो कम थी, पर कौन थे उनके साथ? पांडवों के साथ भगवान थे। पर वो तो अस्त्र शस्त्र उन्होंने उठाए नहीं पूरी महाभारत में, फिर भी जीत गए। भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया। पूरी महाभारत की कथा आप पढ़ लीजिएगा, कहीं भी नहीं मिलेगा, फिर भी जीत गए पांडव। क्यों? क्योंकि उन लोगों के संग भगवान थे। तो जीत हमेशा उसी का होता है जिसके साथ भगवान है। और भगवान किसके साथ होंगे? जिसके साथ सत्य होगा, जिसके साथ धर्म होगा। जो व्यक्ति सेवा को परम धर्म मानता होगा, उसके साथ भगवान खड़ा रहते हैं। जो चरित्र से गिर गया, जो जुआरी है, जुआरी ये भी थे, पर ये इनका जो सजा मिलना था मिल गया। पांडवों का भी सजा मिला जुआ खेलने का, क्योंकि 12 साल का वनवास, 2 साल का अज्ञातवास, प्रण लला बने, भीख मांगना पड़ा, राज छिन गई, भरी सभा में स्त्री का लाज लूटा गया। तो जुआ खेलने का दंड उनको मिला, पर उन लोगों के साथ सत्य था, उन लोगों के साथ सत्य था, चरित्र था, तो भगवान थे। संख्या बहुत कम थी पांडवों की, और कौरवों के पास बहुत ज्यादा बल था, फिर भी जीत पांडवों का हुआ। क्यों? जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है, जो व्यक्ति धर्म के साथ होता है, वो अर्थ से भले कमजोर हो सकता है, वो अर्थ से भले कमजोर हो, ताकत से भले कमजोर हो, जीत उसी की होती है जो धर्म के संग होता है। क्योंकि धर्म का साथ ईश्वर देते हैं, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। कहते हैं सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कहते हैं सत्य भले परेशान हो सकता है, पर पराजित नहीं हो सकता है। इतिहास गवाह है। आप इतिहास को जब भी पढ़िएगा तो आपको ये मिलेगा, ये गवाह है इतिहास कि सत्य प्रशांत तो हुआ है, पर पराजित कहीं नहीं हुआ है। इसलिए हमें सत्य और धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और धर्म की रक्षा जो करता है उसका रक्षा धर्म स्वयं आकर करता है। ये प्रमाण है। पांडव कौरवों के साथ जो सेना थी, उनके सामने पांडव युद्ध करना तो अलग की बात है, टीक भी नहीं सकते यदि भगवान ना होते तो। परंतु पांडवों के साथ धर्म और सत्य था, जिसके कारण भगवान थे। धर्म परेशान हो सकता है, पर धर्म कभी पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए जीवन में परेशानी आए तो ये ना सोचना कि भगवान की कृपा नहीं है। क्या अर्जुन को परेशानी नहीं होनी? क्या भीम भैया को परेशानी नहीं हुई? सबको परेशानियां हुई है, परंतु अंततः जीत सत्य का ही होता है। अरे परेशानी इसलिए आई है कि ताकि आप मजबूत हो करके सामना करें। परेशानी हमें आती है, इसलिए हमें सीख देने के लिए परेशानी मिलती है। महाभारत के पहले पांडवों को 12 साल का वनवास भोगना पड़ा है, सही है ना? अब यहाँ अर्जुन रोने लगते हैं कि प्रभु मैं तो आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, और आपने मुझे देखो वनवास दे दिया। तो पांडवों को वनवास इसलिए हुआ कि उन 12 सालों में वे महाभारत जीतने की तैयारी कर सके। जब भी बुरा समय आता है तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ उससे सीख मिलता है, सीख मिलता है। इसलिए परेशानी आती है,
परेशानी आएगी, परेशानी जाएगी, पर धर्म से विचलित मत होना, धर्म और सत्य से विचलित मत होना। तो महाभारत जीतने की तैयारी कर सके, आदमी जितना तपता है उतना मजबूत होता है। ये समझिएगा, सोना कांचा होता है, जानती हो मैया? सोना कांचा होता है, जब जमीन से निकलता है ना, वो कच्चा सोना होता है। उसे तपा तपा करके 500 बार आग में तपा करके उससे पक्का किया जाता है। गोल्ड 24 कैरेट का बनाया जाता है। जमीन से जो सोना निकलता है ना, कच्चा सोना होता है। उसका रंग भी लगभग उजला व्हाइट कलर का ही होता है सोना का, पर जब वो पकता है तो उसका कलर भी बदल जाता है और उसका कैरेट भी 24 कैरेट का हो जाता है। क्यों? जानते हैं क्यों? इस प्रोसेस को आगे आग में तपाने से सोना मजबूत होता है, शुद्ध होता है। बस सिद्धांत यही है कि आपके जीवन में संकट यदि चल रहे हैं, विपत्ति चल रही है, तो समझ लेना कि किसी बड़े काम के लिए परमात्मा तुम्हें दुखों की आग में तपा रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, तपा रहे हैं। कोई बड़ा काम तुमसे करवाना है। देखिए, भगवान जानते हैं कि किसके कंधे पर कौन से बोझ रखेंगे तो ढो सकता है और कौन नहीं ढो सकता है। इसलिए भगवान कष्ट परेशानियां देते हैं ताकि हम सब मजबूत हो जाएं। हम सब क्या हो जाएं? मजबूत हो जाएं। हमारी परीक्षाएं होती है, और जिसके जीवन में सबसे ज्यादा परेशानी आती है, समझ लेना कि उसको सबसे बड़ा उपाधि मिलने वाली है, मिलेगी, भगवान देना चाहते हैं। और यदि हमें परेशानी आई और हम अपने धर्म को छोड़कर, अपने कर्म को छोड़कर, अपने कार्यों को छोड़कर पीछे मुड़ गए, तो हम हार गए। तब हमें कोई उपलब्धि मिल नहीं सकती है आगे। तो भाई, भगवान का भी प्रोसेस है ना। कुछ छोटी सी काम कोई करता है तो उसका प्रोसेस होता है। सोना को शुद्ध सोना बनाने के लिए प्रोसेस होता है। उसी प्रकार हम सबको सही इंसान बनाने के लिए प्रोसेस होता है। डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि तो सब कोई पढ़कर बन जा रहा है, लेकिन मैं विनती करूंगी कि डॉक्टर, इंजीनियर, जज तो बना ही लेते हो मेरी मैया, पर सबसे पहले विनती है कि एक सच्चा, एक सही इंसान तो बनाइए। यही ना डॉक्टर, इंजीनियर, जज पढ़कर जाते हैं जो घूस ले लेकर उल्टा के पुल्टा करते हैं। तो ये तो इंसानियत नहीं हुई ना। तो सबसे पहले इंसान बनाइए, उसके बाद डॉक्टर, इंजीनियर, जज, कलेक्टर जो बनाना है बनाइए, पर सबसे पहले तो इंसान तो बना दीजिए। इंसान यदि बन गया ना तो उपलब्धियां मिल सकती है। थोड़ा लेट हो सकता है, समस्याएं आ सकती है, पर उस पर डटे रह गए तो उपलब्धियां बहुत बड़ी मिल सकती है। पढ़ लिख कर इतने लोग बड़े बड़े पढ़ लिख कर जज होते हैं और गलत निर्णय देते हैं घूस लेकर, तो फिर उसके अंदर इंसानियत कहाँ है? वो इंसान कैसे है? पढ़ लेने से इंसान नहीं होता है, इंसान की प्रोसेस अलग होती है। इसलिए जीवन में संकट आवे, विपत्ति आवे, घबराइए मत। ये सोचिए कि परमात्मा की कृपा है, बहुत बड़ी परमात्मा की कृपा है। आप देखिएगा, जब संकट कोई आएगा, उस संकट में एक न एक आपको रास्ता दिख जाता है, एक न एक बढ़िया सा कुछ दिख जाता है, मिल जाता है। इसलिए परमात्मा की कृपा है, वो मुझे किसी आगे बड़े काम के लिए तपा रहे हैं। 24 कैरेट बनाना है ना सोना को, तपना पड़ेगा। शुद्ध करना है ना सोना को, तपना पड़ेगा। उसी प्रकार यदि बड़ी उपलब्धियां चाहिए ना, अपने धर्म की रक्षा करना है ना, सत्य कभी छोड़ना नहीं है ना,
तो कसौटियों में कसकर देखना पड़ेगा। बस यही है जीवन का सार। घबराना नहीं, दुख में नहीं घबराना पंछी, दुख में नहीं घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ पड़ी अंबर पर, उड़ना तुझे अकेला है, दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। हम लोग जिस जगह पर रह रहे हैं, जहाँ आए हैं, ये दुखालय है। एक होता है ना विद्यालय, कार्यालय, तो ये दुखालय है। यहाँ तो दुख सुख मिलेगा ही मिलेगा। आप किसी को उठा कर देख लीजिए, उसके जीवन में बिना कष्ट के है क्या? यदि पैसा है तो रोग से परेशान, पैसा है रोग नहीं है तो कोई वंश के लिए परेशान, तो कोई अपने शरीर से परेशान, किसी न किसी कारणवश परेशानी सबको है। चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो शरीर की हो, चाहे वो संतान की हो, चाहे वो जो परेशानी हो, चाहे उपलब्धि पाने की हो। इस कलयुग में आप किसी को बिना परेशानी को नहीं पा सकते हैं। ऐसे सामने से देखने वाले लगता है कि फलाने के पास बहुत ज्यादा पैसा है, वो बड़े सुखी है। नहीं भैया, आप उसके पास भी कुछ देर बैठ कर देखिए ना, ज्यादा पैसा है फिर भी उसको परेशानी है कि पता ना कब उसका जो शत्रु है कब मर्डर कर दे, कब उसके घर में चोरी हो जाए, कब अपहरण हो जाए। इसलिए हम जैसे हैं वैसे हमें प्रसन्न रहना चाहिए, हमें खुश रहना चाहिए, और ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि भगवान की हम पे कृपा नहीं है। बिना भगवान की कृपा के हम सब कर ही क्या सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं, ये जीवन ऐसा ही है। महाभारत के युद्ध में अद्भुत चर्चाएं हैं, क्या क्या हम आपसे कहें। हमको तो थोड़ा थोड़ा सा आप सभी को भागवत की कथा सुनानी है ना, इसलिए सब थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट में समझा रही हूँ। भगवान की ऐसी ना अनुकंपा हुई, पांडवों पर धन्य है जिनके सारथी भगवान बन गए। पांडव धन्य है जिनके सारथी भगवान बन गए। आप भी भगवान से यही कहा करो कि हे नाथ, भगवान से यही कहा करो कि हे नाथ, अर्जुन की डोर आपने थामी है, तो बताओ हमारी डोर कब थामोगे। निवेदन करूं मैं आप सबसे, आप अपने घर की डोर खुद ना पकड़ो, यही भाव बनाओ कि हमारी डोर तो भगवान लिए चल रहे हैं। जैसे बैंक का जो मैनेजर होता है, जितना भी पैसा आता है जाता है, लेन देन करता है, सब एक मैनेजर करता है, परंतु वो कभी नहीं समझता है, कभी नहीं कहता कि ये पैसा मेरा है। उसी प्रकार ये जो परिवार के संबंधियों के मैनेजमेंट आपको मिला है, तो इसे ये न समझो कि इसका मालिक मैं हूँ, ये समझो कि इसका मालिक भगवान है। ये बेटा भगवान का है, बेटी भगवान की है। संपत्ति, धन, मकान, पद, प्रतिष्ठा सब भगवान की है। आपका और हमारा कौन है? सिर्फ भगवान, बस। तो जैसे एक बैंक के मैनेजर वो समझता है कि मैं एक मैनेजर हूँ, मैनेजमेंट करना है बस, उसी प्रकार हम सबको भी समझना चाहिए और हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारी डोर तो भगवान लिए चल रहे हैं, हमारी गाड़ी तो भगवान के हाथों में है। जीवन में प्रसन्न रहा करो। तो जो लोग आज दुखी हैं, जो लोग आज दुखी हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्यों? क्योंकि भगवान पे भरोसा नहीं है। भगवान की लीलाएं को उन्होंने सुना नहीं है, जाना नहीं है। यदि जो सुना है, जाना है, क्या संत के जीवन में परेशानियां नहीं आती? आती है संत के जीवन में भी,
लेकिन संत कभी दुखी नहीं होते, और दुखी भी होंगे तो संसार के को दिखेगा कि ये दुखी हैं, पर वो अंदर से दुखी नहीं रहते हैं। इसलिए भगवान जो कर रहे हैं हमारे और आपके लिए कर रहे हैं। एक यहाँ छोटी सी मैं भजन प्रस्तुत करूंगी, सुनिएगा ध्यान से। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में शाम तेरी हरिदासा। रख लेना लाज हमारी, हो रख लेना लाज हमारी। तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। सौंप दिया सब भार तुम्हीं पे, जीत तुम्हीं पे, हार तुम्हीं पे। हमको है आस तुम्हारी। आस केवल भगवान की होनी चाहिए। तो हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया। मिट गई चिंता सारी, हो मिट गई चिंता सारी। तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो हमारे इस जीवन के ड्राइवर कौन है? भगवान है। जैसे अर्जुन जी के साथी भगवान थे, वैसे हम सब के जीवन के साथी भगवान है। लेकिन हम भगवान पे समर्पण करेंगे तब तो, हम भगवान को समर्पण करेंगे तब ना। बिना समर्पण किए तो नहीं हो सकता है भाई। तो हमारी गाड़ी तो भगवान के हाथों में है। जीवन में प्रसन्न रहा करो। और जो लोग दुखी हैं, जो लोग डिप्रेशन में हैं, जो लोग चिंता में हैं, इनकी चिंता को देखकर लगता है कि इनको भगवान पे विश्वास नहीं है। यदि इन्होंने भगवान पर डोर अपनी नहीं सौंपी है, और जरा भगवान पर विश्वास करके देखो और ये कह कर देखो कि नाथ अब आप ही हमारी गाड़ी चलाएंगे, आप ही हमारी नैया पार लगाएंगे। जब उनके भरोसे सौंप दोगे तो करेंगे, वो सब करेगा। तुम कुछ ना करो, तुम अपना कर्म करो, तुम अपना कर्म करो, चिंतन भगवान का करो। चिंता नहीं, चिंतन होने लग जाएगा। और जब चिंतन होने लग जाएगा तो सच्ची आनंद की अनुभूति होने लगेगी। सच्ची आनंद की अनुभूति होने लगेगी। संसार से क्या दिखाना है कि हम खुश हैं कि दुख हैं, हम खुश हैं कि दुख हैं। संसार से वैसा ही रहो, सम्य भाव में रहो, ताकि संसार खुशी भी आपका नहीं दे सकता है और आपकी दुख में भी आपको ताने मार सकता है। इसलिए उनके सामने दुख में ही रहो, ताकि जो ताने मारेंगे ना, उससे हम आप सबके जो छोटी छोटी पाप होती है ना, वो कटती है। इसलिए भगवान
कहते हैं कि जो ताने मार रहा है सुनो, सहन हो जाए तो सुनो। भगवान अपनी निंदा सह सकते हैं, अपनी अनादर सह सकते हैं, पर अपने भक्तों की अनादर निंदा नहीं सह सकते हैं। यदि कोई कुछ कह रहा है तो यही कहना चाहिए कि हे सरकार, ये हल्के में हमारी पाप कट रही है, बढ़िया है, ये हल्के में मेरी पाप कट रही है, बढ़िया है। तो भगवान चिंतन का करो, चिंतन भगवान का करो। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावा ही साखा। होना तो वही है जो परमात्मा को मंजूर है। तुम्हारे और हमारे चाहने से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए यदि हमारा कर्म सही है तो हमारे लिखे हुए भाग भी बदल सकते हैं, हमारे भाग भी बदल सकते हैं। परमात्मा भाग को भी बदल देते हैं। हमारा कर्म जैसा होगा वैसा हमारा भाग है। इसलिए तुम्हारे और हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। इसलिए अर्जुन जी निश्चिंत हो गए। कब? जब उन्होंने अपनी सारथी भगवान को बना दिया। आप भी अपना सारथी भगवान को बना दो तो आपको भी शांति मिल जाएगी। जिंदगी का डोर सौ हाथ दीननाथ के, जिंदगी के डोर सौ हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। ये जिंदगी की डोर सौ हाथ दीननाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद नीरे बाद राम राम कहिए, धन्यवाद नीरे बाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हम तो बस सीताराम सीताराम राधे श्याम कहें और जैसे भगवान रखे वैसे हम रहे। हम अपनी ना चलें, हम सदा भगवान के हिसाब से चलें। जब हम भगवान के हिसाब से चलने लग जाएंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कष्ट आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता है ना। क्योंकि जो आएगा उसको हम समर्पण कर देंगे कि ये सरकार ये आपकी कृपा है। किसी ने गाली दी है तो समर्पण कर दीजिए कि ये सरकार ये मेरी जो पाप थी हल्के में कटा रहे हैं सुना सुना कर। किसी ने मार दिया तो कहो कि ये सरकार ये पाप जो हमारी गर्दन कटने वाली थी, जो डंडे लाग कर कट गई, इसके लिए भी आपको शुक्रिया है। और हर हाल में भगवान को शुक्रिया बोलना चाहिए। आपके और हमारे साथ कोई छोटा सा उपकार कर देता है तो हम उसको कितने धन्यवाद करते हैं। और भगवान तो कितना बड़ा उपकार किया है, इतना सुंदर मानव का शरीर बना दिया, आंख कान नाक मुंह पेट सब कुछ कितना सुंदर बना दिया। और फिर छोटे से शरीर में हम आए थे, बड़े हो गए, समझदार हो गए। इतना फिर भगवान हम सबको प्रतिदिन का भोजन पानी सब व्यवस्था करता है। इतना करने के बाद भी भगवान को धन्यवाद कह देने में क्या लग जाएगा, क्या खर्चा है।
इसलिए भगवान को हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, चाहे आप संकट में, कष्ट में हो या खुशी में हो। कष्ट भी किसी न किसी कारणवश ही मिलता है, ताकि हमने पहले ही समझाया कि कुछ भारी करवाने वाले होते हैं भगवान, तो कष्ट मिलता है। दूसरा कोई कारण नहीं होता है कि कष्ट